वे के नाम पे सरकार का जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो इतना ऊपर चला गया कि आज ये भूमि सर्वे के नाम पर गांव के हर एक व्यक्ति भूमि सर्वे से त्रस्त होकर उनसे ऐसी कागज़ का डिमांड किया जा रहा है जो देना संभव नहीं है। अगर कागज़ नहीं देते हैं तो उससे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का डिमांड करते हैं कि आप ये पैसा दीजिए और हम आपका भूमि सुधार में आपके नाम पे सर्वे करके नक्शा बनवा देंगे। तो ये जो मामला है ये बहुत ही भ्रष्टाचार का स्तर को ऊंचा करने का काम है जो बिहार सरकार के द्वारा जो कर रहा है। इस बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता की समय रखी है। और आगे की जो भी हम लोगों की जन स्वराज पार्टी का जो नीति है, जो जन स्वराज पार्टी का जो परिस्थिति है और ये बिहार सरकार का जो 2-3 चीज़ पर जो अमल नहीं किया गया है उस पर फोकस करने के लिए 2-3 बात हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से रखना चाहते हैं। जो हमारा इस प्रकार है, जो अभी हमारे गार्जियन सत्यनारायण जी ने जो कहा उसी बात को कमोबेश दोहराते हुए मैं इतना बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के अंदर बिहार में जब 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि हम 60-70 हज़ार लाख परिवार को 3-3 डिसमिल भूमिहीन परिवार को हम भूमि देंगे। जो आज तक भूमिहीन परिवार को भूमि देने का काम नहीं किया है, अगर किसी को दिया भी है तो इतना कम मात्रा में, जहां 60-70 लाख आदमी को देना था वहां मात्र 1,20,000 आदमी को ही भूमि प्राप्त हुआ है। बाकी सब लोग भूमिहीन वंचित रह गए, जिसका आज तक घर मकान नहीं बना। जो हम लोगों का जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये डिमांड है कि उस वादे को पूरा करें, अन्यथा नीतीश कुमार जी आगे वाले चुनाव में आप समझ जाइए कि आपके साथ जनता क्या सवाल करने वाला है। इसलिए हम लोग जन स्वराज का लोग ये सवाल नीतीश कुमार सरकार से करते हैं कि आपने जो वादा किया था, आपने वादा खिलाफी किया है और आपकी वादा खिलाफी का आवाज़ को हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से जोर शोर से उठाएंगे और अपने गरीब भूमिहीन परिवार का मुद्दा को लेके ही हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। मेरा नाम मंसूर आलम, जन स्वराज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और एक बात मेरा छूट गया जो कहना बहुत ज़रूरी, ये बात मेरा स्पष्ट है कि कुछ ही दिन पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले जातीय जनगणना जो हुई थी, उस जनगणना के बाद कमज़ोर और बहुत ही लाचार परिवार की चिन्हित की गई थी, जिनके पास ना कोई व्यवसाय है, ना कोई रोजगार का साधन है। ये 94 लाख परिवार का चिन्हित बिहार सरकार द्वारा किया गया था, जो विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने खुद अपने मुंह से बोले थे कि हम 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देकर रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे हमारे कमज़ोर दबे कुचले जो अत्यंत पिछड़ा और जो भी आदिवासी के लोग हैं, जो भी SC ST के लोग हैं, इन लोगों को मदद करके हम गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम करेंगे, जो आज तक नहीं किया। ये मुद्दा भी हमारा जोर शोर से आने वाले चुनाव में हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही हम लोग इस मुद्दे के साथ पूरे बिहार की भ्रष्टाचार के बारे में पूरे जनता के घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से दस्तखत लेंगे और हम लोग महामहिम को सौंपेंगे। अगर महामहिम 8 दिन के अंदर इसका निर्णय ठोस नहीं लिया तो हम लोग विधानसभा का अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग मरेंगे या मारेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के तमाम लोगों की मुद्दा को लेकर बिहार सरकार को घेरने की काम करेंगे। ये मेरा नाम मंसूर आलम, मैं जन स्वराज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ कटिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद।